अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सादेतीन नोयान के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था। अरसलुल बामसी और दवान से कहता है इन दोनों को बांध दो। नोयान कहता है तुम मुझे ना मार के पछताओगे। हलीमा कहती है एक बहुत अच्छी जमीन है जहाँ पे हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। औरतें पूछती हैं कहाँ है वो। हलीमा कहती है बेजानतीन की सरहद पे। सादेतीन नोयान के ठिकाने पे पहुँचता है और कहता है तुमने नोयान को भी पकड़ लिया अरतुल, लेकिन मैं तुम्हें सुल्तान के पास नहीं पहुँचने दूंगा। सादेतीन एक सिपाही को कहता है सुंगरतकीन को बोलो मेरे पास आए। तुर्गत नोयान को सख्त गुस्से से घूर रहा था। तुर्गत कहता है भाई आप इन जहलों का क्या करोगे, ये लोग और कितनी जाने लेंगे, फिर आप इनको मारोगे तो आप इस तरह दिली दमीर आइकिस और बाकी सब का बदला लोगे। अरसलुल कहता है अगर हमने इनको मार दिया तो इसका ये मतलब है अभी तक जो हमने जंग लड़ी है वो हार चुके हैं। इसका ये मतलब होगा जो सारा खून बहा है उसका कोई हिसाब नहीं होगा। मुझे इसकी लाश नहीं चाहिए, मुझे ये जिंदा चाहिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करो। तुर्गत कहता है अगर हम इनसे हिसाब नहीं लेंगे तो कौन लेगा। अरसलुल कहता है मैं चाहता हूँ कि शहीद और ये दोनों सुल्तान के सामने पेश हों। तुर्गत घोड़े पे बैठ के चला जाता है। आयमा खातून कहती है मैंने जो सलजान से सुना है वो सही है। हलीमा सुल्तान कहती है हाँ। आयमा खातून कहती है इतनी मुश्किलात में तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हलीमा कहती है मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ वालिदा। इब्न उल अरबी कहते हैं तुम एक और जिम्मेदारी निभाने के आखिरी मरहले में आ गए हो। इंशाल्लाह तुम इस्लाम को सर बुलंद करोगे। अरतुल कहता है इंशाल्लाह। इब्न उल अरबी कहते हैं तुम्हारे अपने तुमसे मुखालफत करेंगे, तुम कभी मायूस मत होना। ये मत भूलो अल्लाह उनको अकेला कभी नहीं छोड़ता जो उसके रास्ते पे अकेले पाक जंगे लड़ते हैं। आप मेरे हर मुश्किल वक्त में दर्द की दुआ बने हो। गुंदुगदू कहता है अरतुल बहुत बेकाबू हो रहा है। सुंगुर तकीन कहता है ये क्या कह रहे हो। हलीमा सुल्तान ने कबीले की औरतों से बात की है और उन्हें अरतुल के रास्ते में शहीद होने की दावत दी है। हमें उसको तलाश करके रोकना होगा भाई। सादेतीन कहता है हकीम मरतुक अरतुल के काफी करीब है और मुझे लगता है वो भी सरदार बनने का उम्मीदवार होगा। अगर वो सरदार बन गया तो वो अरतुल के काम में उसकी मदद करेगा, लेकिन मैं तुम्हें सरदार बनाना चाहता हूँ। अरतुल नोयान से कहता है तुम सलाउद्दीन को सब कुछ बताओगे, मैं ये करने के बजाय मैं अपनी जुबान काट के फेंक दूंगा। दुआन कहता है तुर्गत का क्या होगा। अरतुल कहता है क्या उसने कहा नहीं था आपका रास्ता मेरा रास्ता है और वक्त आने पे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये वक्त उसके लिए रास्ता चुनने का है। अब देखना है वो गुस्से से फैसला करता है या अकल से। नोयान ने सबसे ज्यादा जुल्म मुझ पे किया है, लेकिन ये मसला इंतकाम का नहीं है बल्कि रियासत की सलामती का है। हकीम अरतुक कहता है कल दो दुर्गा के कबीले का जिरगा बुलाया जाएगा और उसमें नए सरदार का इंतखाब होगा। नए सरदार आप बनोगे अरतुक भाई। आप फौरन कबीले जाओ और यहाँ पे जो कुछ आपने देखा ये कबीले नहीं पता चलना चाहिए। मैं भी कबीले में आऊंगा। कल हम इन जाहिलों के साथ सुल्तान के पास जाएंगे। तुर्गत आइकिस और दिली दमीर की कब्र पे जाता है और कहता है बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया और अरतुल भाई का हुक्म नहीं मान सका और उस जाहिल नोयान से हिसाब नहीं ले सका जिसने आइकिस और आपसे मुझको छीन लिया। अब मैं इस जमीनों पे मजीद नहीं रह सकता, मुझे माफ कर देना। और यहाँ पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।